अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाने वाला हूं जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की कंप्लीटली वीडियो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है और वीडियो को फुल तक लाजमी से वॉच कर लेना है। वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ क्लियरली बताई जाएगी। तो आपने अपनी ये वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको एडिटिंग सिखाई जाएगी। तो एडिटिंग के लिए आपको चाहिए पहले दो ऐप चाहिए, तो वो आपको मैं उसका नेम बता देता हूँ। आपको दोनों प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप वहां से आगे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको प्ले स्टोर पे ले चलता हूँ, आपको बता देता हूँ ऐप को कौन कौन सी ऐप चाहिए। तो जैसे कि मैं जहाँ से कर लेता हूँ रीमनी। तो आपने रीमनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको ये मिल जाती है, तो आपने इसको जाके डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से जाके। आपको ये एंड्रॉयड के अंदर भी मिल जाती है, आईफोन के अंदर भी मिल जाती है। तो सबसे पहले आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने सेकंड ऐप जो डाउनलोड करनी है वो है लाइट रूम। लाइट रूम ऐप आपको ये मिल जाती है प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, दोनों पे मिल जाती है। आपने वहां से आगे इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इनको सभी को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको एक और ऐप चाहिए जिसके अंदर आप अपनी इस तरह की फ़ोटो को लगाएंगे और एडिटिंग करेंगे, तो वो है इनशूट। इनशूट ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये भी आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इजीली मिल जाती है। आपने ये तीनों ऐपों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए जो सी फर्स्ट ऑप्शन पे आपको ऐप चाहिए वो है रीमनी ऐप। आपने रीमनी ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने रीमनी ऐप का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि मेरे सामने आ गया है, जहां मेरी आपको मिल जाती है गैलरी वगैरह के अंदर फोटोज वगैरह मिल जाती है। तो आपने सबसे पहले नीचे आना है, आपको मिल जाता है इनहेंस का ऑप्शन मिल जाता है। आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी आ जाना है गैलरी के अंदर। यहाँ से आपने अपनी कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मौलाना अजमल रजा कादरी की आपको सभी फोटोज मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जो भी ये कोर्स को बाय करेगा उसको ये सभी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एचडी के अंदर आपको क्लियरली सभी फोटोज यहाँ वीडियोज मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैं कोई भी एक फोटो या दो फोटो को कर आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि काफ़ी फ़ोटो पड़ी हुई है, तो यहाँ से मैं एक ये वाली फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटो पे जब क्लिक करेंगे तो आपने हैंड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोडिंग इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। अगर आपके पास रीमनी ऐप आप इसको बाय करते हैं तो आपकी कोई ऐड वगैरह नहीं आएगी। अगर आप उसको नॉर्मल प्ले स्टोर वाला ही यूज़ करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको एक दो ऐड भी आ जाएंगे, तो आपने उनको वॉच कर लेना है। आपकी फ़ोटो को वो एचडी के अंदर और स्मूथ के अंदर आपको आपकी फ़ोटो बना कर दे देगी। अगर लो क्वालिटी की भी फ़ोटो होगी आपको एचडी के अंदर कन्वर्ट कर देगी। आप अपनी भी कर सकते हैं। आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को एचडी के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है, रिमूविंग ब्लरिंग आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको मैं बिफोर और आफ्टर भी आपको चेक करवाऊंगा कि बिफोर के ऊपर आप हमारी फोटो किस तरह की थी और आफ्टर के बाद हमारी फोटो की स्मूथनेस कितनी हुई है। आप खुद से भी स्मूथनेस कर सकते हैं। आपको सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताने वाला हूँ। आपको सभी बॉर्डर, सभी उर्दू के फॉन्ट, सभी कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि इंक्रीजिंग क्वालिटी का दोबारा से ऑप्शन आ गया है, तो ये क्वालिटी हमारी इंक्रीज हो रही है और आपको मैं जब ये परफेक्ट हो जाएगी आपको चेक करवाऊंगा। वीडियो मैं स्टॉप नहीं करूंगा, वीडियो चलती रहेगी। वीडियो लंबी हो जाएगी तो होने दो, लेकिन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप ये ना कहें कि आपने क्या किया हमें समझ नहीं लगी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप हमारी फोटो अभी स्मूथ होकर आ जाएगी। अगर इंटरनेट आपका फास्ट होगा तो आपकी जल्दी हो जाती है। आपकी फोटो के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी फोटो के कितने पिक्सल हैं, कि फोटो आपकी एचडी के अंदर है या नॉर्मल क्वालिटी के अंदर है। तो उसके बाद जब ये स्मूथ होकर आपके सामने आएगी, आप खुद से ही कहेंगे कि बिलाल भाई आपने ये क्या हमें बता दिया, आपने पहले क्यों नहीं बताया। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मुझे भी ये कुलिया पता लगा है
तो मैंने भी ये कोर्स बाय किया है अपने दोस्त से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बिफोर ऐसी है पिक। आप इसकी स्मूथनेस चेक करनी है अपनी बिफोर के ऊपर, जो आपको इस तरह से मिल जाती है, और आफ्टर के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी फोटो के अंदर कितनी क्वालिटी आ गई है। ये नॉर्मल है, उसके बाद जो सी हमारी इनहेंस हुई है, उसके बाद आप देख सकते स्मूथनेस चेक करें फेस की कितनी ज़्यादा है। तो उसके बाद आपने यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जस्ट आ फ्यू मिनट सेकंड, आपको ये कुछ देर वेट भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपको A to Z बताऊंगा। आपको जहाँ हाई के ऊपर क्लिक करते हैं, मीडियम कर ले, हाई कर ले, आपका बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं काफ़ी चेंजिंग आ गई है। फिर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ कलर भी मिल जाता है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद कलर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जस्ट फ्यू सेकंड आप थोड़ा सा वेट करें, आपको यहाँ मिल जाते हैं काफ़ी कलर वगैरह मिल जाते हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी काफ़ी और चेंजिंग आ गई है। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये हटाना चाहें तो डिसेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जैसे कि आपको और चेक करवा देता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी ये एडिटिंग मिलने वाली है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो बैकग्राउंड भी आप इसका कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। आप 3 कर ले, 2 कर ले, जैसे कि इसका और बैकग्राउंड इनहेंस हो गया है। ओके करेंगे। उसके बाद फेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फेस को जितना स्मूथ करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर ऐड आए तो आपने इसको प्ले कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा फेस और स्मूथ हो गया है, जैसे कि आपके सामने है। तो ये थोड़ा सा ब्लू के ऊपर आ गया है, तो मैं इसको रेड वाला ही करूँगा। थोड़ा सा ये वाइट के अंदर ज़्यादा है। तो उसके बाद फेस इन्हेंसिंग के ऑप्शन पे आते हैं। तो फेस को और इन्हेंस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, फेस आपका और इन्हेंस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको नॉर्मली रहने दूंगा। जैसा कि आपको ये थोड़ी सी दाढ़ी के अंदर भी फर्क आ रहा होगा, ये ब्लैक हो गई है। जो सी फर्स्ट पे थी वो थोड़ी सी और तरह से थी। तो ऐड आएगी तो ऐड आपने वॉच लाजमी से कर लेनी है, वरना अगर आप इसको पेड वाले को आप बाय करना चाहते हैं तो वो आप पेड वाली इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फेस हमारा काफ़ी स्मूथ हो चुका है। उसके बाद हमने ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये आफ्टर चेक कर ले और बिफोर चेक कर ले, काफ़ी चेंजिंग आ गई है। बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ब्लर वाला हो गया है। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे फिर दोबारा से क्लिक कर देना है। ऐड आए तो आपने इसको वॉच कर लेना है। वॉच कर कर आपने उसको स्किप कर देना है। जैसा कि मैंने अपनी ऐड को वॉच कर लिया, उसके बाद स्किप कर दिया। सेव इन गैलरी के अंदर जो हमारी फ़ोटो आ गई है, तो मैंने डन कर लेना है। डन करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमने अपनी सेकंड ऐप जिसका नाम है लाइट रूम, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपके सामने ही ऐड करूंगा और आपको चेक करवाऊंगा। तो जहाँ से मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जहाँ से मैं अपनी गैलरी में से इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी इमेज को, जो सी अभी अभी हमने इनहेंस की है। जैसा कि जहाँ नीचे मेरे पास रेमनी का ऑप्शन आ गया, जहाँ से मैं अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपके सामने ये फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो जब आ जाएगी तो उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ से अपने प्रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने प्रीसेट ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने आपको ये प्रीसेट दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी चेंज होगी, वो मैं आपको बता दूंगा एडजस्टमेंट कैसे करनी है कि आपके फ़ोटो की स्मूथनेस आप जैसा कि देख सकते हैं। फ़ोटो के ऊपर थोड़ा सा अगर कोई आ रहा है इफेक्ट आ रहा है तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि ये वाले इफेक्ट भी पड़े हुए हैं, जैसे कि ये वाले भी है, तो ज़्यादातर ये वाला इफेक्ट मैं यूज़ करता हूँ। सभी लोग ये वाला इफेक्ट यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी इफेक्ट की थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। अगर कोई करनी भी पड़े तो वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करनी है। तो जैसे कि ये सेकंड वाला ही मैं लगाता हूँ, ज़्यादातर ये वाला आपको बता दूंगा। और सभी टिकटॉक बड़े बड़े ये इस तरह का इफेक्ट लगाते हैं। अगर आपके फेस पे आ जाए तो आपने एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मिक्स के ऑप्शन पे आके
इसको और भी स्मूथ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे, तो यहाँ से ये वाला इफेक्ट होता है जो सा थोड़ा सा फेस के ऊपर लगते हैं। तो इनमें से आप चेक कर लें जो सा इफेक्ट आपका थोड़ा सा आपको निशान वाज़ह नज़र आ रहा है, जैसे कि ये इस तरह से यहाँ से ग्रे वाला थोड़ा सा आ रहा है फेस के ऊपर, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। करने के बाद हमारी ये फोटो बनकर तैयार हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा पहले वाला ही ठीक है, मैं उसको ही अप्लाई कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं आ जाना है सेव के ऑप्शन पे, सेव एज कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो सा हमारा मेन स्टेप है वो हमारा ई शूट के अंदर है। ई शूट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ई शूट का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ से आ जाना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है। फोटो के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले आपने ब्लैंक वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है जहाँ कन्वेक्स के ऑप्शन पे, जहाँ से अपना वही साइज सेलेक्ट कर लेना है जिस साइज के अंदर आपको बॉर्डर में प्रोवाइड करूंगा, वो है 4 5 वाला साइज। तो 4 5 वाला साइज को ओपन कर लेना है, जहाँ से आपने सेट कर लेना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ आपको मिल जाता है बैकग्राउंड का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ से आपको मिल जाता है फोटोज का ऑप्शन या गैलरी का, जहाँ क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपनी वही फोटो ऐड करनी है जो अभी अभी हमने ऐड की है। तो जैसे कि ये ब्लर के अंदर है, तो मैं इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, ये सेट हो जाएगी। तो उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने फिर कन्वेक्स के ऑप्शन पे आके अपनी फोटो को अगर जूम भी करना चाहते हैं तो वो भी फिंगर की मदद से कर सकते हैं। तो फोटो हमारी अच्छी है, एडजस्ट हो गई है। उसके बाद आपने बॉर्डर कैसे लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ आपने आ जाना है पीआईपी के ऑप्शन पे, जहाँ से आपको बॉर्डर मिलेगा। तो जैसे कि आपको सामने ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर आपने फिंगर की मदद से फुल अपनी इसको फोटो पे एडजस्ट कर देना है। तो आपने ध्यान से कर लेना है, तो आपका ये बॉर्डर एडजस्ट हो जाएगा। बॉर्डर एडजस्ट होने के बाद आपने करना क्या है, अब आपने आ जाना है टेक्स्ट के ऑप्शन पे। आपने जहाँ से उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड ये मेरे वाला नहीं है जिसके अंदर मैं लिरिक्स अपने सेव कर लेता हूँ, तो ये आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इजीली मिल जाता है। इसका नाम है जी बोर्ड, आपको मिल जाता है, कीबोर्ड मिल जाता है। ये मिलने के बाद आपने क्लिक करना है, जहाँ से मैं अपना एक लिरिक्स बना कर रखा हुआ है, तो ये मैं इसको कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आते हैं कलर के ऊपर। कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, आपको जिसका कलर चाहिए आपको वही आप कलर दे सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर लगा हुआ, बॉर्डर के बगैर आपको चेक करवा देता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो ब्लैक के ऊपर वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वाइट को अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर के ऑप्शन पे आकर बॉर्डर भी इसको थोड़ा सा मैं दे देता हूँ वाइट का, 5 या 10 कर देता हूँ, 8 या 10 कर दिया है। उसके बाद आप शेडो देना चाहें तो शेडो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वाइट दे, ब्लैक दे, कोई भी दे सकते हैं। ग्लो देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसको नहीं दूंगा, इसको मैं 0 ही कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ ए के ऑप्शन पे आना है, सभी काम ए का ही है। तो यहाँ से ए के ऑप्शन पे आके अपनी मर्जी का कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट आपको सभी कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको ये सभी इसी कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसा कि ये आपको काफ़ी फ़ोन मिल जाते हैं, तो आपको ये सभी फ़ोन मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो जमील नूरी वाले करते हैं, तो जमील नूरी वाले को ही अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं, फाइल आपको ज़िप फाइल मिल जाएगी। उसके बाद आपने उसको ऐड करने के लिए जहाँ आ जाना है, टेक्स्ट अपना कोई भी लिख लेना है। जहाँ आपको नीचे की तरफ एरो मिल जाता है, जहाँ से आपने क्लिक करना है एरो के ऊपर, अपनी गैलरी के अंदर आ जाना है। आपको इस तरह से फ़ोन मिल जाएंगे। तो जहाँ से मैं अपना कोई भी फ़ोन एक अप्लाई कर कर आपको चेक करवा देता हूँ कि फ़ोन वाकई ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जहाँ से मैं कोई भी अपना उर्दू का कोई भी फ़ोन आपको ऐड कर कर एक चेक भी करवा देता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, तो जहाँ से अपना एक फ़ोन यहाँ से ऐड कर लेते हैं। आपके सामने ये फर्स्ट ऑप्शन पे है, यही वाला फ़ोन मैंने ऐड किया है, वो आ गया है। तो आप इस तरह से अपने फ़ोन भी ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ से मैं जमील नूरी वाले को ही अप्लाई कर लेता हूँ।
और जहाँ से साइज के ऊपर आकर इसका साइज अपनी मर्जी से रख लेता हूँ। तो जैसा कि मैं अपना साइज अपनी मर्जी से रख लिया, उसके बाद आपने ये ब्लैक वाली शेडो के ऊपर आपने इस तरह से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने कभी भी अपना ये एक प्रोजेक्ट आपने सेव करके रख लेना है। कभी भी आपने अपना कोई भी लिखना हो तो आपने यहाँ क्लिक करना है, जहाँ आपने पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद ये वाला आपने लगा लेना है। आपने कोई भी लगाना है, साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको करने के बाद उसके बाद आप अगर अपनी कोई फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, आपने बैकग्राउंड के ऊपर आ जाना है, जहाँ से ये फ़ोटो को डिलीट कर देना है, जहाँ क्लिक करना है, तो जहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो को अप्लाई कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपको सभी कुछ A to Z बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर भी बंदे होंगे तो आपको ये वीडियो देखकर सभी कुछ इजीली पता चल जाएगा कि वीडियो के अंदर आपको कुछ मिला है तो अच्छा ही मिला है। तो जैसे कि आप फोटो भी कर सकते हैं, फोटो की अगर खुद से भी एडजस्टमेंट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ फोटो की एडजस्टमेंट हो जाएगी अगर करना चाहें। यहाँ से विग्नेटी देना चाहें तो विग्नेटी भी दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो जाता है, आप अपनी मर्जी से कर ले सर। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ से आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, यहाँ से इमोजीज के ऑप्शन पे आके कोई भी इमोजी सिलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ से इमोजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी कोई भी इमोजी 3 सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद ए के ऑप्शन पे आ जाना है। आपको आईफोन वाले फ़ोन मिल जाएंगे, न्यू भी और ओल्ड वाले भी। तो जहाँ से मैं अपना आईफोन वाला फ़ोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप ये आईफोन इमोजीज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसका साइज आपने फिंगर की मदद से कम करना है। कम करने के बाद आप इसको जहाँ एडजस्ट करवाना चाहते हैं आप वहाँ इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। अगर आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपने कोई भी ये एक प्रोजेक्ट बनाकर रख लेना है, कभी भी आप अपनी फोटो या टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो जहाँ से आपने इसको एडिट के ऊपर क्लिक कर कर इसको चेंज कर सकते हैं। इमोजीज के ऊपर भी ऐसे ही आपने क्लिक करना है, जहाँ से इमोजीज पे क्लिक करना है, एडिट के ऑप्शन पे आके यहाँ से अपनी इमोजीज भी आपने अपनी मर्जी की लगा लेनी है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमारी फोटो बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो जैसा कि ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गया है, तो मैं इसको सेव करने के बाद इसको कर लेते हैं बैक। बैक करने के बाद आपने आ जाना है अपनी टिकटॉक आईडी पे। टिकटॉक आईडी पे आने के बाद आपके सामने ये टिकटॉक आईडी ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ से अपनी टिकटॉक आईडी को ओपन कर लेना, जिसके ऊपर इस तरह की वीडियोस आप पोस्ट करना चाहते हैं। तो पोस्ट करने के लिए उसके बाद आपने अपनी कोई भी वीडियो को या म्यूजिक को आपने फेवरेट किया होगा तो आपने वो कर लेना है। तो जैसा कि मैं जहाँ आ जाता हूँ, प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर लेता हूँ, आपको ये मैं बताने के लिए दिखा रहा हूँ। तो जहाँ से आपने आ जाना है फोटो के ऊपर। फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फोटो को ऊपर क्लिक करना है और आपकी ये फोटो आ जाएगी। तो इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी फोटो ऐड हो जाएगी टिकटॉक ऊपर भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि हमारे बॉर्डर के साथ ये परफेक्ट हमारी इमेज आ जाती है। अगर आपने ज़्यादातर देखा होगा लोगों की ये बॉर्डर क्लियर नज़र नहीं आता, बॉर्डर के ऊपर ये आपको वो एक साइडों से वो ख़त्म हो जाता है, बॉर्डर क्लियर नहीं नज़र आता। तो ये हमारा ये बॉर्डर भी आपको क्लियर नज़र आएगा, सभी को क्लियर नज़र आएगा। तो आपने क्या एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने अपनी मर्जी से कोई भी म्यूज़िक ले लेना है। मैं आरती जैसा कि जहाँ से एक म्यूज़िक को ऐड कर कर आपको चेक करवा देता हूँ। जिसका आपने लिरिक्स लिया है उसी म्यूज़िक को आपने फेवरेट कर लेना है, उसके बाद ऐड कर लेना है। तो इंटरनेट हमारा कुछ इस तरह से ही चलता है। तो यहाँ से मैं आपको ये एक नॉर्मल कोई भी वॉइस के ऊपर ये आपको एडजस्ट करवा देता हूँ। जैसा कि ये हमारी वॉइस है, इसके ऊपर मैंने अपनी ये हमारी वॉइस हमारी फ़ोटो या 10 सेकंड तक मैंने इसको खींचकर उतना कर लेना जितनी हमारी वीडियो की लेंथ होगी, ऑडियो की सॉरी। तो जैसा कि मेरी ऑडियो की लेंथ है 45, तो मैं इसको 45 तक रख लेता हूँ। आपकी 2 मिनट तक है, 10 मिनट तक है, जितनी होगी आपने फ़ोटो को ऐसे खींच कर ले जाना है। तो आपकी ये फ़ोटो के ऊपर ये क्लियर नज़र आ जाएगी, वॉइस परफेक्ट लग जाएगी।
तो इतनी हमारी वाइज है, इसको रख लेते हैं, आगे वाली फोटो को कट कर देते हैं। कट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, जैसे कि मैं उसी को लिरिक्स को लिख देता हूँ, ये 2 बार लिखा गया है तो इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद एक बार इसको लगा देता हूँ, उसके बाद स्पेस लगा देनी है। स्पेस लगाने के बाद यहाँ सेव के ऊपर आ जाने हैं। तो ये भी आपको सभी कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको ये कॉपी पेस्ट कर लेना है। जैसे कि ये वाले टैग्स आपने लगा देने हैं, ये वायरल टैग है, इससे आपकी फोटो या वीडियो जल्दी वायरल हो जाएगी और आपके अच्छे खासे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ लोकेशन के ऑप्शन पे आ जाना है। लोकेशन आपकी जो भी होगी, आप जहाँ से भी अपलोड कर रहे हैं, मैं पंजाब से कर रहा हूँ तो यहाँ आपने पंजाब लगा लें, आप बाहर से हैं तो बाहर वाले लगा दें। उसके बाद नीचे मोर के ऑप्शन पे आ गए, इसको कमेंट वगैरह अलो करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप कर लें। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है अलो हाई क्वालिटी अपलोड, तो आपने इसको ज़रूर से लो को आपने हाई क्वालिटी के अंदर कर देना है, आपकी फ़ोटो की एचडी के अंदर ये हो जाएगी। उसके बाद ऐड प्ले लिस्ट है, आपका पास ऑप्शन आ रहा है तो आपने ऐड प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने न्यू अपनी कोई भी कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर अजमा रजा कादरी HD वीडियोस। आप जो भी लिखना चाहें तो आप लिख लें इस तरह से। तो ये ज़्यादा हो गया तो मैं इतना रख लेता हूँ। उसके बाद इसको करता हूँ, डन करता हूँ, तो ये डन हो जाएगा। तो ये मेरी ये इसी प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएगी। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आप इसको ये वाली प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपने ये पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, नीचे आपने पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर पोस्ट हो जाएगी। इसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आएंगे, आपका जो भी होगा कंटेंट आप जो भी अपलोड कर रहे हैं तो आपका ये वायरल हो जाएगा। तो आई होप आप जो ये हमारी वीडियो के अंदर सभी कुछ समझ आ गई होगी। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ गाइड किया है, तो इस तरह से आपको कोई गाइड नहीं करता। तो इंशाल्लाह आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने आपको A to Z बता दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना इस तरह के अकाउंट बनाकर टिकटॉक पे इसको वायरल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है, तो वीडियो को शेयर भी कर देना है। अगर आप जी हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी इसके अलावा भी वीडियोस अपलोड की जाती है, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप उसको फ्री के अंदर जाके वॉच कर कर आपको A to Z उसके भी अंदर बताया जाता है, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है। ये थोड़ी सी ट्रेनिंग के ऊपर थी, उसके बाद ये वाले इफेक्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये मैंने खुद से भी बाय किए हैं, तो इसलिए ये आपको पेड कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप नॉर्मल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सर्च कर ले, यूट्यूब पे जाके टेक्निकल बिलाल, आपको वहाँ A to Z सभी एडिटिंग बताई जाती है और सिखाई जाती है, तो आप उसको भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।